वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम के भाग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन के भाग अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भाग सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो ये सब इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र क्या है? जैसे बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जब मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नदी तंत्र। वैसे ही यहाँ बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब इसका तंत्र न्यूरॉन का बना होता है और न्यूरॉन यहाँ पोस्टमैन का काम करता है। जैसे पोस्टमैन क्या करता है? डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करता है, पहुंचाता है। तो यहाँ न्यूरॉन सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम करता है। तो अब हमने देखा तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब हम ब्रेन को डिटेल से देखेंगे। ब्रेन 12 जोड़ी तंत्रिका से बना होता है और ये ब्रेन हमारा बहुत ही नाजुक चीज़ होता है। तो इसे सुरक्षा करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। सुरक्षा करने के लिए होता है हमारा कपाल, जो क्रेनियम का बना होता है। और ये क्रेनियम 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है और ये फाइब्रस जॉइंट के द्वारा जुड़े होते हैं। यह जॉइंट बहुत मजबूती प्रदान करता है। अब इस क्रेनियम के नीचे एक झिल्ली होती है जिसका नाम होता है मेनिंजस। इसी झिल्ली के नीचे हमारा ब्रेन होता है। अब हम देखते हैं कि ब्रेन के पार्ट। ब्रेन में सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा अग्र मस्तिष्क हो गया, ये फिर मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क 3 भाग में होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो होता है, ये मस्तिष्क सबसे ज़्यादा हिस्सा सेरिब्रम ही होता है। अब अगर इसमें मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा भाग अग्र मस्तिष्क का, और इसमें भी सबसे ज़्यादा भाग सेरिब्रम का होता है। सेरिब्रम लगभग 66% भाग सेरिब्रम का ही होता है। और सेरिब्रम ये क्या करता है? ये सोचने समझने इन सब के कौन नियंत्रण करता है? सेरिब्रम। अब यहाँ सेरिब्रम किसी किसी का इतना कमजोर हो जाता है कि इसे, आज हमने किसी को देखा, अब मिलते हैं किसी बहुत दिनों बाद, बोलते हैं अरे इसको हमने कभी देखा था। तो उसका सेरिब्रम भ्रष्ट हो गया है, इसीलिए कि कब देखा था, किसको देखा था हमने। अब हम देखते हैं थैलेमस। थैलेमस क्या काम होता है? जैसे शिमला चले गए आप, या चले जाओ इधर वेस्ट इंडीज तरफ, तो जहाँ गर्मी ज़्यादा लगेगी और ठंड ज़्यादा लगेगी, तो इसका नियंत्रण कौन करता है? इसको कौन बताएगा हमें गर्मी लग रही, ठंड? तो इसका नियंत्रण करता है हमारा थैलेमस, जो बाहरी वातावरण का नियंत्रण करता है थैलेमस। जैसे ताप हो गया, ठंडा हो गया, ये जब जो हमें महसूस होता है, इसको नियंत्रण करता है थैलेमस। अब अगर कोई आया पीछे से एक झापट खींच दिया, तो आपको क्या महसूस होगा? दर्द महसूस होगा। तो इसका नियंत्रण कौन करेगा? कौन बताएगा आपको दर्द हो? तो इसको बताने का काम करेगा थैलेमस। अब हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख, प्यास और इन सब का नियंत्रण करता है। जैसे जो लोग गाना गाते हैं, ये भूख मेरी प्यास मुझे लौटा दो, तो वो भूख प्यास उनको अपने में लगती है। लेकिन यहाँ भूख प्यास किसके वजह से लग रही है? उनका हाइपोथैलेमस ही खराब है। इसीलिए भूख प्यास का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, ताप, इन सब का। तो अब हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क देखने और सुनने को नियंत्रित करता है। जैसे देखने के लिए हम अंधेरे में भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और उजाले में तो दिखाई देता है। तो इन सब को कौन नियंत्रित करता है? अब इसको हम जैसे अंधेरे में क्यों देख पाते हैं, उजाले में, इन सब के लिए इसमें कौन सी सेल हमारी जिम्मेदार है? इसके लिए हम नेत्र वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। और मध्य मस्तिष्क हमारा क्या करता है? देखने और सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है। अब हम देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा सबसे पीछे का भाग होता है। मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। और अब सेरिबेलम क्या करता है? जैसे आप चल रहे हैं या खड़े हैं, हम खड़े होके जैसे खड़े हैं तो हमारे गिर न जाए इधर उधर, तो इसको कौन नियंत्रण करता है?
हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर का संतुलन का काम करता है, संतुलन को नियंत्रण करने का काम करता है। अब हम देखते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा हमारे मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग होता है। अब ये हम क्या काम करता है, ये हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। हृदय कितना धड़कना चाहिए, तो इसका नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। और रक्तचाप का नियंत्रण करता है, श्वसन का नियंत्रण करता है। अगर हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा काम करना बंद कर देगा तो हृदय धड़कना भी बंद कर देगा, श्वसन भी बंद कर देगा। तो हमारा इसीलिए शरीर में हर एक अंग का अपना अपना काम है। वो अगर इसमें से किसी भी एक का काम करना बंद हुआ तो अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम का दूसरा भाग, स्पाइनल कॉर्ड, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ये इसका क्या काम, ये कहाँ स्थित होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड हमारा ये रीढ़ की हड्डियों के बीचों बीच स्थित होता है। ये पार्ट जो होता है इसके बीचों बीच, यानी बैकबोन जो होती है उसको बीचों बीच हमारा क्या स्थित होता है, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन, यानी जो अपने आप जो क्रिया हो जाती है उसको कौन नियंत्रित करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। जैसे अगर आंख में कोई कीड़ा गिर रहा है तो आपकी आंख ऐसे ऑटोमेटिक पलक गिर जाएगी, तो इसका काम कौन करेगा, तो इसका काम हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। जैसे अगर कहीं भी आपको अगर कांटा लगता है तो स्वतः अपने आप पलक उठ जाता है, तो इसको नियंत्रण कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। जो रिफ्लेक्स एक्शन स्वतः हो जाती है, जैसे हमको हमारे शरीर माइंड को बिना बताए, ये अगर माइंड, इसका मतलब ये है हमारा माइंड जहाँ काम नहीं करता, एकदम स्थिर होता है, तो वहाँ पास उसका काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। जैसे अगर आप मान लो किसी दूसरे तरफ ध्यान में मग्न है, पढ़ रहे हैं एकदम मग्न से, कोई अचानक से आपको आके मार दिया तो एकदम झटक जाते हैं ऐसे, तो इसीलिए इसका काम, इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। अगर इसमें एक और इस तरह समझ सकते हैं आप, जैसे अगर आप किसी को देखे होंगे सो रहा होगा, उसको अचानक से जगा देते हैं, तो वहाँ पास उसका माइंड एकदम सो रहा होता है, काम नहीं करता, और स्पाइनल कॉर्ड उस समय एक्टिव होता है। तो जब स्पाइनल कॉर्ड बिना माइंड ब्रेन को बताए अपना काम करने लगता है, इसीलिए वो झटक जाते हैं। तो इसका काम कौन करता है, रिफ्लेक्स एक्शन, जितने भी स्वतः कार्य होते हैं उसका नियंत्रण करने का काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा नर्वस सिस्टम का था। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू।